हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं और इस स्टोरी के हम एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। खाली हम हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे बल्कि इसकी एक एक शब्द की जो पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। यानी कि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनकी वर्ड कैटेगरी क्या है, यदि वो नाउन हैं तो क्यों हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, यदि वो एडजेक्टिव हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं या क्यों वो एडजेक्टिव की तरह जाना जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और इस तरह से यदि आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप पूरी इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे, साथ में ही इंग्लिश लिख पाएंगे और इंग्लिश में आप बातचीत कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं टाइटल के साथ। और टाइटल है वर्क इज वर्कशिप। वर्क इज वर्कशिप। वर्क यानी कि कार्य, काम, मेहनत जो आप करते हैं, ठीक है। कार्य तो मेहनत या काम। इज यानी कि है। क्या है भैया, वर्क क्या है? तो वर्क जो है ये आपका वर्कशिप है, यानी कि पूंजा है। क्या है? पूंजा है। वर्शिप क्या है? ये आपका वर्शिप है। तो वर्शिप मीन्स होता है पूंजा, ठीक है जी। तो मतलब कार्य ही पूंजा है ना। कार्य जो है वो आपकी पूंजा है। ये इस स्टोरी का टाइटल है। वन ऑफ द ants asked द ग्रास हॉपर। वन यानी कि एक, ऑफ मतलब का, द ants यानी कि चींटियों। तो चींटियों में से एक ने ना, आंट मतलब चींटियों, क्योंकि एक से अधिक है इसलिए चींटियों कहा। तो चींटियों में से एक ने, आस्क यानी कि पूछना, क्योंकि ये पास्ट है तो हम कहेंगे पूछा। तो पूछा, किससे पूछा भैया? किससे पूछा बताइए? तो किससे पूछा? तो ग्रास होपर से पूछा। ग्रास होपर का मतलब क्या होता है? टिड्डा। क्या होता है? टिड्डा। तो दी ग्रास होपर यानी कि टिड्डा। तो यानी कि चींटियों में से एक चींटी ने टिड्डे से पूछा, है ना। ठीक, क्या पूछा? वट वर यू डूइंग द होल समर। ठीक है, वट यानी कि क्या, वर यानी कि थे, यू यानी कि तुम, ठीक है। डूइंग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है वर। तो इसीलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब डू मतलब करना, डूइंग यानी कि कर रहे थे, तुम कर रहे थे। द वॉल समर, वॉल यानी कि पूरी, और समर यानी कि गर्मी। तो तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे, ऐसा उसने उससे क्वेश्चन किया टिड्डे से। किसने? चींटियों में से एक चींटी ने। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। वन क्या होता है दोस्तों? वन एक नंबर भी होता है, और वन जब किसी सेंटेंस में है ना, क्या होता है, एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है। तो यहाँ पे ये आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। अच्छा, अगर ऑफ आपका प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जैसे मैंने बताया आपको इंग्लिश ग्रामर में, ये तो नाउन करते हैं, ये तो प्रोनाउन करते हैं। तो आंट क्या हो गया? आंट ऐसे नाउन है, चींटियाँ नाउन होती हैं, लेकिन काम क्या होगा इसका? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। आस्क आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है जी। ओके, आस्क हुम किसको पूछा? ग्रास होपर को पूछा, ठीक है। इसीलिए ग्रास होपर जो टिड्डा है ये आपका ऐसे तो है नाउन, काम क्या है? तो इस आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ये इसका काम हो गया, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलिए, व्हाट क्या होता है दोस्तों? तो व्हाट जो होता है ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एच बी है। यू क्या है आपका? यू आपका ऐसे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है ना। डूइंग आपकी मेन वर्ब हो गई, एम वी। समर आपका नाउन हो गया। अब समर कितना है? होल समर, पूरा समर। तो ये होल कर क्या कर रहा है? इस समर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए आपका होल क्या हो गया? ये होल आपका एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में? ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Why didn't you store up the food for the winter season? Why means क्यों,
यू, ओके, डिड नॉट यू, इसमें डिड नॉट छुपा हुआ है। ओके, डिड मतलब होता है किया, है ना, क्योंकि डू मतलब करना, और चूंकि डू क्या है, डिड का पास्ट फॉर्म, इसलिए किया। क्या किया भैया? नॉट मतलब नहीं, यू मतलब तुमने। ओके, स्टोर अप का मतलब होता है इस ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है स्टोर अप, और इसका मतलब होता है कि भविष्य के लिए किसी चीज को संचित करना। तुमने एकत्रित या संचित, संचित क्या? द फूड यानी कि खाना, फोर यानी कि के लिए, अच्छा, किसके लिए? विंटर सीजन के लिए, यानी कि ठंडियों के लिए। ठंडियों के लिए, तुमने ठंडियों के लिए, विंटर के लिए खाना क्यों एकत्रित नहीं किया, ऐसा उसने पूछा। ठीक है, आइए देखते हैं वाई क्या है आपका। दोस्तों, जो वाई है ये आपका एडवर्ब होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वर्ब के होने का कारण बता रहा है, इसीलिए। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन, यू आपका प्रोनाउन है। ठीक है जी, काम क्या है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। स्टोर, स्टोर अप क्या होती है, फ्रेजल वर्ब है। स्टोर अप व्हाट, क्या स्टोर अप करना है, फूड, नाउन है। काम क्या है, इस स्टोर अप वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। फोर आपका प्रीपोजिशन, विंटर सीजन, ये पूरा आपका कंपाउंड नाउन है, और काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन फाइन सन्नी डे इन द विंटर, वन यानी कि एक, फाइन यानी कि अच्छे, सन्नी यानी कि जिस दिन अच्छी धूप निकली हो ना, बढ़िया धूप निकली हो, तो मैं यहाँ पे सन्नी को सन्नी लिखूंगा, सन्नी। डे यानी कि दिन, इन यानी कि में, किसमें, विंटर में यानी कि ठंडी में। ठीक है, वन फाइन सन्नी, देखो डे, अब डे आपका नाउन है, अब डे कैसा है, सन्नी है यानी कि धूप वाला है, तो ये सन्नी क्या कर रहा है, डे को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सन्नी भी आपका एडजेक्टिव हो गया। अब सन्नी में भी कितना सन्नी है, तो फाइन है, बहुत ही सन्नी, फाइन सन्नी है, मतलब अच्छा, धूप तो है पर धूप कैसी है, अच्छी धूप है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और वन भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये किसी एक एक स्पेशल डे की बात कर रहा है, तो वन भी आपका एडजेक्टिव हो गया, तो तीनों ये डे के लिए एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, चलिए, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, विंटर आपका नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए। अ ग्रास हॉपर वॉज बास्किंग इन द वार्म सन, आ यानी कि एक, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा, एक टिड्डा, वॉज बास्किंग, देखिए यहाँ पे ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना, और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो हम कहेंगे धूप सेक रहा था, धूप सेक रहा था। ठीक है जी, इन यानी कि में, किसमें, द वार्म सन यानी कि गर्म, वार्म मतलब गर्म, सन यानी कि सूर्य, तो गर्म सूरज में वो क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था। ठीक है जी, आई बात समझ में? यहाँ पे जो सन है ना, इस सन का मतलब सूर्य नहीं है, सूर्य की धूप है, धूप से मतलब है, हम सन को भी धूप कहते हैं। ठीक है, अगर ये सूर्य होता ना, तो यहाँ पे SUN होता, बड़ा एस होता, है ना, ये एस कैपिटल होता, क्योंकि उस केस में सन आपका प्रॉपर नाउन होता, बट यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है, कॉमन नाउन है, इस केस में इसका मतलब होगा सूर्य की धूप, जो होती है ना धूप, उससे कंसर्न है। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, ही वॉज वेरी हंग्री, ही यानी कि वह, जो कि आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, हंग्री यानी कि भूखा, एज यानी क्योंकि, ही यानी कि वह, हैड नॉट, हैड मतलब था, नॉट मतलब नहीं, ईटन यानी कि खाया, क्योंकि ईट मतलब होता है खाना, तो ये उसकी बेस फॉर्म है ईटन, जो कि एक वर्ब होती है ना, खाया। एनीथिंग यानी कि कुछ भी,
सिंस यानी कि से, कब से, लास्ट नाइट, पिछली रात से, ठीक है, क्योंकि वो पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत भूखा था। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। बट यहाँ पे आपका कंजक्शन है, क्योंकि बट क्या कर रहा है, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, इसलिए बट आपका कंजक्शन हो गया, यानी कि संयोजक हो गया, दो क्लॉज को जोड़ने वाला। ही आपका प्रोनाउन हो गया, कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम कुछ कहते हैं सेंटेंस में, ही सी इट और दे, है ना, तो ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। अच्छा, प्रोनाउन तो है, वर्ड कैटेगरी काम क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है इस सेंटेंस का, ठीक है, ओके। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हंग्री आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, कैसे मालूम पड़ा भैया, हंग्री किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके लिए, ही के लिए, है ना, हंग्री कौन है, ही हंग्री है, तो ये हंग्री क्या कर रहा है, ही के बारे में कुछ बता रहा है, और ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए हंग्री आपका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, भूखा था, लेकिन कितना भूखा था, बहुत भूखा था, तो ये हंग्री क्या, ये वेरी क्या कर रहा है, इस हंग्री एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए वर्ब, ये वेरी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, एज, अच्छा एज क्या कर रहा है, वाई ही वॉज हैंग्री, हंग्री क्यों था वो, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, तो एज क्या कर रहा है, जो क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस हंग्री के होने का कारण बता रहा है, ठीक है, यानी कि इस हंगरी को मॉडिफाई कर रहा है, और जो जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, तो इसलिए एज भी आपका एडवर्ब हो गया। ही अगेन आपका प्रोनाउन हो गया। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट क्या हो गया, नॉट आपका एडवर्ब हो गया, कैसे हो गया भैया एडवर्ब, नॉट इटन, कुछ नहीं खाया, इटन को मॉडिफाई कर रहा है नॉट, इसीलिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। इटन आपकी वर्ब हो गई, वो आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, इटन वॉट, क्या नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, एनीथिंग, तो ऐसे एनीथिंग की अगर वर्ड कैटेगरी कहें तो ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, पर काम क्या है, का काम है इस इटन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्या नहीं खाया भैया, कुछ नहीं खाया उसने, अगर आप वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ड से, व्हाट इटन, एनीथिंग, कुछ नहीं, तो इसीलिए ये आपके इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, कब से नहीं खाया, सिंस, सिंस से क्या मालूम पड़ रहा है, सिंस इस इटन को मॉडिफाई कर रहा है, कब से नहीं खाया, लास्ट नाइट से नहीं खाया, तो सिंस क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए सिंस भी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। नाइट आपका नाउन है, और लास्ट क्या है, नाइट के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाइट के बारे में कुछ बता रहा है। आई बात समझ में, चलिए। सो यानी इसलिए, अतः कह सकते हो आप, शॉर्ट में लिखें तो अतः, ही यानी कि वह, लुक्ड अबाउट, लुक यानी होता देखना, लुक्ड यानी कि देखा, तो वह देखा, अबाउट यानी कि आसपास, टू फाइंड, फाइंड यानी कि प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए, समथिंग यानी कि कुछ, टू सूथ, सूथ नहीं होता है कम करना, किसी चीज को सूथ करोगे मतलब किसी चीज को आप कम कर रहे हो, उसके प्रभाव को कम कर रहे हो, तो सूथ करना यानी कि कम करने के लिए। तो क्या कम करने के लिए, हिज हंगर, अपनी भूख, हंगर मीन्स भूख, भूख, अपनी भूख को कम करने के लिए। ओके, सडनली यानी कि अचानक, अचानक, ही यानी कि वह, सौ यानी कि, सौ क्या है, सी का पास्ट फॉर्म है सौ, सी मतलब देखना, सौ यानी कि देखा, क्योंकि पास्ट की बात है, वह देखा या उसने देखा, क्या देखा, फ्यू आंट्स यानी कि कुछ चींटियां, कुछ चींटियों को देखा। अच्छा, चींटियां क्या कर रही थी, कैरिंग, ले जा रही थी, कैरी मतलब ले जाना, तो कैरिंग मतलब ले जा रही थी, ठीक, क्या ले रही थी, ग्रेन्स यानी कि अनाज, इनटू यानी कि में, किसमें,
देयर यानी कि उनके, होल मतलब छेद में, जो उनका छेद था जहाँ वो रह रही थी उसमें वो अनाज को ले जा रही थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो सडनली क्या होता है, एडवर्ब है आपका। कैसे एडवर्ब है भैया? ही सॉ, उसने कब देखा? सडनली देखा, अचानक देखा। तो ये सडनली क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सॉ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए सडनली आपका एडवर्ब हो गया। ही आपका प्रोनाउन हो गया, काम सब्जेक्ट बनना इस सेंटेंस का। सी सॉ सीन, तीन फॉर्म होती हैं, वर्ब हो गया। आंट्स आपका नाउन हो गया। अच्छा, कितनी आंट्स थी? फ्यू आंट्स थी। तो ये फ्यू क्या कर रहा है, इस आंट यानी कि नाउन के नंबर को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। कैरिंग, अब कैरिंग यहाँ दोस्तों क्या कर रहा है, तो ये इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीन काम करती है। पहला काम कि वो कंटिन्यूस फॉर्म करती है। कंटिन्यूस कब फॉर्म करेगी? जब उसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब आगे है नहीं, ईजेएमआर वाज वर्ब नहीं है ना, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं कर सकती। तो वो तो मैटर क्लोज हो गया। अब बाकी दो काम क्या करती है कि यदि वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रही है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यदि वो एज ए नाउन बर्ताव कर रही है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि ये क्या काम कर रहा है। तो आंस ले जा रही थी, कैरी कर रही थी। ठीक है, तो कैरी करना एक प्रकार से ये आंट्स के बारे में एक कुछ उसका मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ उसके बारे में जानकारी हो गई। इसीलिए यहाँ पे जो है कैरिंग जो है ये आपका एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, अब चूंकि ये कैरिंग जो है एज ए मान लो एडजेक्टिव काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पर बेसिकली कैरी जो होता है ये एक वर्ब होती है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसमें वर्ब के भी गुण हैं, इसीलिए ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। तो ग्रेन्स क्या है? ग्रेन्स इस कैरी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैरी वॉट, क्या कैरी कर रही थी? ग्रेन्स यानी कि अनाज को कैरी कर रही थी। ठीक है, ओके। इनटू प्रीपोजिशन हो गया आपका। देयर होल में देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और होल आपका नाउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वेंट अप टू द आंट्स एंड आस्क्ड हम्बली। ही यानी कि वह, वेंट अप क्या है, गो अप का पास्ट फॉर्म है, मतलब करीब जाना। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब करीब जाना। ठीक है, तो वह पास गया, अप टू द आंट यानी कि आंट से यानी कि चींटियों के, एंड यानी कि और, आस्क यानी कि पूछना और पूछा। अच्छा, कैसे पूछा? हम्बली पूछा। हम्बली यानी कि विनम्रता से। ठीक है जी, तो हम्बली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। क्या पूछा? कैन यू प्लीज स्पेयर फ्यू ग्रेन्स फॉर मी। कैन यानी कि सकना, तो सकती हो, सकती हो। यू यानी कि तुम, प्लीज यानी कि कृपया, स्पेयर यानी कि अलग, स्पेयर यानी कि अलग कर सकती हो, बचा सकती हो। स्पेयर में बचाना किसी के लिए है ना, अलग करना है, बचाना। फ्यू यानी कि कुछ, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। फॉर मी यानी कि मेरे लिए। ठीक है जी। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। आई यानी कि मैंने, हैवेंट यानी कि हैव नॉट, हैव यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं, ईटन यानी कि खाया, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, सिंस यानी कि से, यस्टरडे यानी कि कल। तो मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, ऐसा उसने उसने उसको बोला कि क्या तुम मेरे लिए कुछ स्पेयर कर सकती हो ना आज, बिकॉज मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। सो यानी कि इसलिए, अतः। आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ। मैं, एम यानी कि हूँ, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग,
स्टारविंग यानी होता है, स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूख से मरना। तो लगभग में ना, तो स्टारविंग तो भूखा, तो मैं स्टारविंग टू डेथ यानी कि ये होता है कि भूख से मर रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो होता है प्रेपोजिशन होता है, और चूंकि ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टारविंग है ये स्टार वर्ब से बना हुआ जीरंड हो गया, क्योंकि ये जीरंड हो गया और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और काम क्या होगा इसका, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, और इसे वर्ड कैटेगरी इसकी जीरंड हो जाएगी। द ग्रास होपर रिप्लाइड, द आपका आर्टिकल है, ग्रास होपर यानी कि टिड्डा, टिड्डा ने रिप्लाइड यानी कि उत्तर देना, तो प्रत्युत्तर दिया। क्या प्रत्युत्तर किया उसने, ट्रूली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग। अब ट्रूली दोस्तों क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमको स्पीकिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रूली जो है वो स्पीकिंग को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जो स्पीकिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। और इसीलिए जो ट्रूली क्या कर रहा है, इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ट्रूली क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ट्रूली आपका एडवर्ब है। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो ट्रूली यानी कि स्पीकिंग यानी कि सच बोलूं। आई स्पेंट, आई यानी कि मैंने, स्पेंट क्या होता है, स्पेंड का पास्ट फॉर्म है, मतलब खर्च कर देना, तो मैंने बिता दिया या खर्च कर दिया। ऑल यानी कि सब, ऑल दिस समर यानी कि पूरा गर्मी का सीजन जो था वो। सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग यानी कि गाने में, क्या गाने में, गाना, सॉन्ग यानी कि गाना, एंड यानी कि और, दैट्स वाई यानी कि, दैट्स वाई यानी कि इसलिए। आई कुड नॉट स्टोर एनीथिंग, आई यानी कि मैं, कुड यानी कि सका, नॉट यानी कि नहीं, स्टोर, स्टोर यानी क्या होता है, जमा करना, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, इसलिए मैं कुछ भी एकत्रित नहीं कर पाया अपने लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्योंकि मैंने पूरा टाइम कहाँ बिता दिया, गाना गाने में। देखिए यहाँ पे सॉन्ग्स कहते हैं, सिंगिंग सॉन्ग है, सॉन्ग आपका नाउन है, सिंगिंग क्या कर रहा है, इस सॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। और जब ये एज ए एडजेक्टिव बर्ताव करेगा तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज ए एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जब वो एज ए नाउन काम करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। द आंट चक्ड आउट अ स्माइल, चक आउट एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बाहर फेंकना। ठीक है जी, तो आंट यानी कि चींटी ने, चींटी ने क्या किया, चक आउट किया यानी कि बाहर फेंका। क्या फेंका बाहर, एक स्माइल, एक मुस्कुराहट उसने की, मुस्कान की। किया, एंड यानी कि और, रिमार्क्ड, रिमार्क यानी होता है कि किसी को व्यंग करना, कटाक्ष करना ना। और कटाक्ष किया, रिमार्क्स किया, क्या रिमार्क्स किया, देन यानी कि तब, जो कि एक एडवर्ब है। डांस द विंटर अवे, डांस, डांस यानी कि नाचो, विंटर यानी कि ठंड में, अवे यानी कि मतलब जब जब तक कि विंटर न जाए तब तक डांस करो। ठीक है, द ग्रास होपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस, अब जो टिड्डा था उसने क्या किया, टिड्डे ने क्या किया, पुल्ड, पुल यानी कि खींचना, तो खींचना मतलब क्या किया, लॉन्ग फेस यानी कि उसने लंबा मुंह बनाया, यानी कि मुंह बनाया
नहीं था कि जैसे गुस्से से आप मुंह बना लो, लंबा मुंह बनाया। एंड यानी कि और, वॉक्ड अवे यानी कि चला गया, अवे यानी कि दूर चला गया, ठीक है। सो यानी कि अतः, इसलिए, वी से हम कहते हैं, वी मतलब हम, से यानी कि कहते हैं, क्या कहते हैं हम, वर्क इज रियल वर्कशिप, जो काम है, इज यानी कि है, रियल यानी कि सच में, सच्ची की पूंजा, सच्ची या वास्तविक, वर्षिप यानी कि पूंजा, जो काम है वो रियल पूंजा है, ठीक है, वही आपकी रियल पूंजा है, हमें काम करना चाहिए। वी शुड नॉट सिट आइडल, ठीक है। देखिए यहाँ पे फेस में, फेस कैसा है, लॉन्ग है, फेस आपका नाउन होता है, लॉन्ग फेस, लॉन्ग इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए वीडियो को देखिए। इफ़ यू हैव अ डाउट डू कमेंट मी, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।